ओके, सो टुडे देखो, एक्चुअली जो लाइट चैप्टर ये बहुत बड़ा है। अब इसके अंदर है क्या, इसके अंदर इमेज फॉर्मेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, कैसे कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, ये सब हम आज के टॉपिक में देखेंगे। हमने कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन तो देख ली, यस और नो? इन दोनों की इमेज फॉर्मेशन तो अपने कर ली। क्या बोल रहे बेटा? एक्चुअली इन तीनों की इमेज फॉर्मेशन तो हम कर चुके हैं। अब है क्या कि जस्ट वेट अ मोमेंट, यस। अब आज हमें जो टॉपिक समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है साइन कन्वेंशन इन स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। मैं तुमको जो चीज बताऊंगा, क्या बोल रहे हो? डोंट वरी, वो प्लेन मिरर वाला तुम्हें स्फेरिकल का पढ़ लो, उसके बाद मैं तुमको प्लेन मिरर का एक कंसेप्ट बताऊंगा, तो वहाँ पे तुमको चीज़ पता चल जाएगी। समझ में आ रहा है? साइन कन्वेंशन जो है वो हर जगह पर ही लागू होता है, डोंट वरी। सिद्धार्थ देखो, अभी सिद्धार्थ ने पूछा साइन कन्वेंशन प्लेन मिरर में लागू होगा या नहीं। अगर तुम प्लेन मिरर में भी फोकल लेंथ को इन्फिनिटी ले लोगे तो उसमें भी लागू हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यस और नो? अब देखो, अब क्या है, मैं तुमको जो चीज बता रहा हूं न्यूमेरिकल्स के अंदर वो चीज वैसे ही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल दिखाई दे रहा है तुमको, यस और नो? अब देखो, वन बाय वन हमको ये देखना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल्स में कौन सी चीज मेरे को किधर और कैसे पुट करनी है, ठीक है। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, all the distances are measured from pole। सबसे पहला क्या रूल है, जितने भी डिस्टेंस है वो कहां से मेजर किए जाएंगे? पोल से। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सेकंड, अरे तुम सब मेरी, हाँ बोलो बोलो। अरे हाँ, किसी को कुछ डाउट है तो देखो, तुम ये चीज़ तुम्हें समझनी ही पड़ेगी, मैं पहले ही बोल देता हूँ, ये चीज़ तुम्हें एनी हाउ समझनी ही पड़ेगी, अदरवाइज कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? देखो, कोई भी डिस्टेंस होगा मिरर्स के अंदर, अगर हम कोई भी चीज़ सॉल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर कोई भी डिस्टेंस होगा वो कहाँ से मेजर किया जाएगा? पोल से। अगर मैं कहता हूँ कि ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, स्फेरिकल मिरर, तो मेरे कहने का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट पोल से 5 सेंटीमीटर आगे है। समझ में आ रहा है? सेकंड, अरे एक्चुअली सी टेक्निकल इश्यूज आई कांट सॉर्ट आउट, ट्राई टू लिसन केयरफुली, लेकिन ये टेक्निकल इशू कहाँ से मैं सॉल्व आउट करूँ? अब देखो, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव। बात सुनो, ये ऐसा है, अब वो तो इसमें तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, इधर सुनते रहो जो भी है।
बेसिकली अब क्या है कि सर वो हरी ग्रीन पेन होना अपने बीच में पेन हाँ वो करेंगे करेंगे, डोंट वरी, यूज कर। देखो, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, इंसिडेंट रे कहां से, देखो कोई भी, ये मिरर है तो ऑब्जेक्ट इसके सामने होगा, यहां से ऑब्जेक्ट से जो भी रे टकराती है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। तो ये वाली लॉ क्या कहती है कि पोल से इंसिडेंट रे की साइड, मतलब पोल से ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये वाली है, तो पोल से इस साइड डिस्टेंसेस क्या होंगे, पॉजिटिव। और ये पोल है, अगर उसके, अब देखो थर्ड लॉ क्या कहता है, यस सर मेरे यहाँ पर थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम है तो थोड़ा लीव हो जा रहा है खुद ही। क्या, कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा है सर। so do you really think you or me can help out in that? नो सर खुद लीव हो जा रहा है तो वापस ज्वाइन होने में हो जाएगा ना। नहीं, वापस ज्वाइन नहीं हो पाओगे, पहले ही बोल रहा हूँ, वापस ज्वाइन मत होना, छोड़ के वापस ज्वाइन करोगे ना पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड वो चेंज होएगा। सो डोंट लीव इट एंड कंटिन्यू रखो इसी में। डिस्टेंस ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। डोंट वरी, इसके बाद मैं समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये अभी मैं सिर्फ रूल्स लिख रहा हूँ। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन ये है, तो पोल से इंसिडेंट रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो उस डिस्टेंस को लिया जाएगा नेगेटिव। फोर्थ, थर्ड हो गया, फोर्थ, distance above perpendicular to principal axis is taken positive। मतलब क्या है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे परपेंडिकुलरली जो ऊपर की तरफ डिस्टेंस है उसको क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। And fifth one, distance below and perpendicular to principal axis is taken negative। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ जो डिस्टेंस होगा उसको नेगेटिव लिया जाएगा। थोड़ा बहुत ऐसा है कि तुमको इसमें से थोड़ा ही पता चला है, पूरा नहीं पता चला, तो मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ सिंपल भाषा में। तुम लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन करूँ। ये देखो, ये जो चीज़ है ये इन रिटर्न है, ये जो मैंने चीज़ लिखी है इन रिटर्न है, यू मस्ट नो दिस। मैं इसको एकदम सरल करके बता रहा हूँ, तुमको वो याद रखना है, ठीक है। इनका कहने का मतलब क्या है, देखो अगर सिंपल सी मैं बात करूं, तुम लोगों ने ग्राफ तो पढ़ा ही है ना, ग्राफ पढ़ा है ना, ये वाली एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस जो नीचे है उसको नेगेटिव लेते हैं, ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हैं, ये सुनो ठीक है। एक्स एक्सिस जो इस साइड है उसको पॉजिटिव लेते हैं, जो इस साइड है उसको नेगेटिव लेते हैं। लेकिन ग्राफ में जब भी हम कोई चीज सॉल्व करते हैं, ग्राफ में हम जब भी कोई चीज सॉल्व करते हैं तो सारी चीजें हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही करते हैं ना, कि ओरिजिन समझ रहे हो ना, ये ओरिजिन लेते हैं। अब मैं बोलूं कि अगर मेरे को सिंपल सी बात बताओ, मैं ऐसे लिखूं +5 +2, तो तुम लोग क्या करोगे, ये वाला एक्स एक्सिस होता है, ये वाला वाई एक्सिस होता है, तुम समझ जाओगे इधर 5 आगे और +2 ये इधर, तो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर कोई चीज होगी।
समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो एक्चुअली क्या होता है, जो मिरर है ना, मिरर के अंदर यूं समझ लो कि ओरिजिन का काम कौन कर रहा है? पोल। ओरिजिन का काम कौन कर रहा है? ये सारा डिस्टेंस पोल के रेस्पेक्ट में ही लिया जाएगा। अब अगर मान लो कि मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रखता हूं सामने, कैंडल है, दिखाई दे रही है, यस और नो? अब यहां से लाइट निकलेगी, ये वाली लाइट कौन सी है? इंसिडेंट रे है, यस और नो? तो जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है ना, ये पोल देख रहे हो, पोल, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन किधर है? इस साइड। तो पोल से इस साइड जितने भी डिस्टेंस लिए जाएंगे ना प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो कैसे होंगे? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? पोल से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली साइड। अब पोल से आगे जो भी डिस्टेंस आएगा उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। जैसे एक्स एक्सिस में नहीं होता, ओरिजिन से आगे का ये वाला पूरा डिस्टेंस हम क्या कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव कंसीडर करते हैं ना, यस और नो? समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूँ? हाँ, क्या बोल रहे हो? अरे आज तक क्लास से ली है, ऐसी तुम्हारे ये आवाजों में तकलीफ आ रही है, इधर ध्यान दो। अब ये पोल है, इस साइड अगर पॉजिटिव है तो पोल के इस साइड मतलब ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे, ये वाला डिस्टेंस क्या लिया जाएगा? नेगेटिव। अब देखो एक सिंपल सी बात सुनो, एक चीज याद रखना हमेशा, हमेशा ये पोल है, पोल से इस साइड ऑब्जेक्ट है, तो ये कौन सी साइड है? नेगेटिव है, यस और नो? तो एक चीज तुमको यहां से समझनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एट नेगेटिव डिस्टेंस। याद रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव डिस्टेंस पे होता है और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं, u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू u। इमेज के डिस्टेंस को, इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू v। अब देखो, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस की बात हुई, ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ना, यस और नो? अब तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर कोई डिस्टेंस होगा तो उसको पॉजिटिव में लेंगे। अगर मैं लिखता हूँ कि भाई ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट का है, उसकी हाइट कितनी होगी? +5 सेंटीमीटर। और अगर इमेज मान लो बनती है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो वो डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव। याद रखना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। तो अगर मैं कहूँ भाई जो इमेज बनी 10 सेंटीमीटर की है, तो कितने की बनी? -10 सेंटीमीटर। समझ में आया, यस और नो? अब ये नहीं आया वाला कौन है? ये कुशांत शाह। तो अभी डोंट वरी, आगे सारे न्यूमेरिकल करेंगे, अभी हर एक चीज धीरे धीरे आएगी, डोंट वरी, इसमें थोड़े बहुत डाउट तो रहेंगे। सबके सब एक बार अपना फ्रंट कैमरा चालू कर दो, ऑल ऑफ यू। हरी अप, हरी अप। ओके।
ठीक है, अपने एक एक करके करते हैं, डोंट वरी। ये पोल है, यस और नो। अब चलो मेरे को यही बात बता दो, मैं ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ रखूंगा कि सामने की तरफ? ऑब्जेक्ट कौन सी तरफ रखूंगा मैं पोल के? लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? वेरी गुड। तो चलो, जिनको नहीं समझ में आया वो समझ लो। पोल से अगर मैं लेफ्ट साइड गया तो वो डिस्टेंस नेगेटिव होगा। पोल से मैं किस साइड गया? लेफ्ट साइड जाऊंगा तो वो डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव। और पोल से राइट हैंड साइड जाऊंगा तो वो क्या होगा? पॉजिटिव। और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला नेगेटिव। एक्चुअली तुमको याद तो इंसिडेंट रे से रखना चाहिए, लेकिन तुम वैसे तो याद करोगे नहीं। पोल से लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? नेगेटिव। पोल से राइट हैंड साइड क्या होगा? पॉजिटिव। समझ में आएगा नहीं? यस और नो? अब वो भी समझ लो क्यों। ये सारी डायरेक्शन डिपेंड करती है इंसिडेंट रे पे। कौन सी रे पे? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यहीं से आएगी, ऑब्जेक्ट से आएगी ना। तो पोल से इंसिडेंट रे साइड तरफ जाते हो तो वहां पॉजिटिव होता है, और पोल से इंसिडेंट रे के ऑपोजिट आओगे तो उधर नेगेटिव होता है। अब दूसरी चीज, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, यस और नो? और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u फ्रॉम पोल। अब मेरे को एक बात बताओ, पोल से ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में ना, इस लेफ्ट हैंड साइड, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? वेरी गुड। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। समझ में आ रहा है? यस और नो? अब मान लो कोई भी इमेज बनती है, वो मिरर के उस साइड है, पीछे की तरफ, तो वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? यस। कोई भी चीज मिरर के पीछे बनेगी, कोई भी इमेज मिरर के पीछे बन गई तो वो होगी पॉजिटिव। अब मेरे को ये बात बताओ, अगर कोई मिरर की इमेज सामने बनती है, सामने बन जाती है, मान लो ये, तो ये क्या होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। ये वाली चीज समझ में आई? कोई चीज मिरर के पीछे है तो पॉजिटिव, और कोई चीज मिरर के आगे है तो नहीं, मिरर के आगे है तो नेगेटिव और पीछे है तो पॉजिटिव। अब एक बात ध्यान दो, अपने एक मिरर पढ़ा था, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर जो है, कॉनकेव मिरर, उसमें इमेज पीछे भी बनती है और आगे भी बनती है। इसका मतलब कॉनकेव मिरर के अंदर V पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉनकेव मिरर के अंदर V नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स, उसमें हमेशा इमेज पीछे ही बनती है, हमेशा। तो एक बात याद रखना, और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर V हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्वेश्चन में अगर V पॉजिटिव है तो समझ जाना कि चांसेस है कि वो कॉन्वेक्स या कॉनकेव दोनों में से कोई हो। लेकिन अगर V नेगेटिव हो गई तो 100% वो कॉनकेव ही है। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स के अंदर हमेशा भी पॉजिटिव ही होता है। समझ में आया? यस और नो? ये सिंपल चीजें तुमको याद रखनी पड़ेगी, नहीं तो ये कोई चीज कंसेप्ट समझ में नहीं आने वाला। अब दूसरा चीज, फोकल लेंथ। ये अपना कॉनकेव मिरर, ये अपना कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ ये रहा, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ ये रहा। मेरे को तुम में से कोई भी बता दो
एक फोकल लेंथ नेगेटिव है और एक फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो कौन से का नेगेटिव और कौन से का पॉजिटिव होगा? अरे यार सिंपल सी चीज दिखाई दे रही है। हाँ यस, वेरी गुड। देखो ये पोल है, पोल के लेफ्ट हैंड साइड है इसका फोकस, तो इसका फोकल लेंथ कैसा हुआ? नेगेटिव। और इसका पोल के राइट हैंड साइड है, तो इसका कैसा होगा? पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? तो एक चीज याद ही रखनी पड़ेगी, कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव। ये समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। दूसरी चीज, हाँ अरे बोलो आगे। अब देखो दो इमेजेस, वर्चुअल इमेज बनती है मिरर के पीछे। वर्चुअल का मतलब ही क्या होता है? वहम, धोखा। अगर मिरर के पीछे तो लाइट ही नहीं जा सकती, तो इमेज कैसे बन गई? तो मिरर के पीछे जो इमेज बनती है वो कौन सी होती है? वर्चुअल। यस और नो? मिरर के इमेज जो पीछे बनेगी वो है वर्चुअल। वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। अब मेरे को ये बताओ, वर्चुअल इमेज पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? रियल इमेज पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? सर वर्चुअल पॉजिटिव होगी। वेरी गुड। वर्चुअल हमेशा पॉजिटिव ही होगी, रियल हमेशा नेगेटिव ही होगी। अगर यूं क्वेश्चन आए कि ये इमेज इज एट डिस्टेंस ऑफ +5 सेंटीमीटर, तुरंत समझ जाना इमेज कौन सी है? वर्चुअल। अगर यूं क्वेश्चन आए कि एंड इमेज इज एट -3 सेंटीमीटर, तो समझ जाना इमेज कौन सी है? रियल। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूँ? ये चीजें तुमको समझनी ही पड़ेगी। यस सर। ये तो हुआ डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ये चीज तो हुई डिस्टेंस फ्रॉम पोल। अब है डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। देखो पोल से इस साइड जाओगे तो पॉजिटिव, इस साइड आओगे तो नेगेटिव। पोल से इस साइड जाओगे तो पॉजिटिव, इस साइड जाओगे तो नेगेटिव। अब कंसेप्ट आता है प्रिंसिपल एक्सिस का। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाओगे तो नीचे जाओगे तो क्या होगा? देखो ये वाला देख लिया, ये वाला देख लिया, अब हमें ये वाला डिस्टेंस देखने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूँ? अगर कोई चीज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इस डायरेक्शन में है, तो वो होगी पॉजिटिव। और अगर कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो वो होगा नेगेटिव। तो देखो टोटल साइन कन्वेंशन, पोल के इधर पॉजिटिव, पोल के इस साइड नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। अगर ध्यान से देखो ना तो कहीं ना कहीं तुमको XY ग्राफ बना हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूँ? यस और नो? अब एक और चीज है जो तुमको समझनी पड़ेगी। देखो उसके अंदर क्या है? देखो अगर मान लो, अब देखो इमेजेस तो बहुत, देखो ऑब्जेक्ट होता है, इमेज होती है, इमेज भी बहुत टाइप की होती है। इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है। ठीक है? ऑब्जेक्ट देख रहे हो? ये रहा ऑब्जेक्ट। यस और नो? ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस फ्रॉम पोल है वो क्या होगा? पॉजिटिव। मान लो पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव।
याद रखना ऑब्जेक्ट की हाइट को कहते हैं h1। क्या कहते हैं? h1। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। समझ में आ गया? यस और नो? ये पॉजिटिव नहीं आएगा कलाकारों, ये नेगेटिव आएगा। थोड़े सो के मत रहो, मैं कुछ मिस्टेक करता हूँ तुम भी बताओ, ठीक है? ये नेगेटिव आएगा। अब मान लो कि कोई इमेज बनी है, वर्चुअल इमेज। कैसी बनी है? वर्चुअल इमेज। तो देखो वर्चुअल इमेज का VB क्या होगा? पॉजिटिव होगा। V मतलब इमेज डिस्टेंस। और याद रखना इमेज की हाइट को कहते हैं h2। वर्चुअल इमेज की हाइट कैसी होगी? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। अब मान लो कोई रियल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज। याद रखना V फॉर वर्चुअल। वर्चुअल इमेज का इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव होता है और वर्चुअल इमेज की हाइट भी पॉजिटिव होती है। समझ में आ रहा है? रियल इमेज पोल के इस साइड है तो उसका U क्या होगा? नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव। याद रखना रियल इमेज का इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा और ये हाइट क्या होगी? इसकी हाइट अंडर द पोल, तो वो भी नेगेटिव, मतलब अंडर द प्रिंसिपल एक्सिस। तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। डाउट है सर। ओह डाउट बोलो, बोलो श्याम, डाउट बोलो। सर जो ऊपर और जो ऑब्जेक्ट है ना वो नेगेटिव है, तो नीचे ऑब्जेक्ट ए लिसन लिसन लिसन, ऑब्जेक्टिव नेगेटिव थोड़ी होगा। इधर ध्यान। V U H1 H2। V एंड U। V मतलब इमेज डिस्टेंस, U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये दोनों हम लोग पोल के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं, पोल से इस साइड या पोल से इस साइड। समझ में आ रहा है? और रही बात H1 एंड H2। H1 है ऑब्जेक्ट हाइट, H2 है इमेज हाइट। H1 और H2 हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के हिसाब से देखते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो नेगेटिव। दोनों में फर्क है, एक को मैं पोल के रेस्पेक्ट में देखता हूँ, दैट इज इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एक है H1 एंड H2 ऑब्जेक्ट हाइट एंड इमेज हाइट, उसको मैं प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखता हूँ। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? यस सर, कंप्लीट हो गया। अब एक आता है मिरर फॉर्मूला। जल्दी से ना, जल्दी से 10 मिनट के अंदर क्लास खत्म करनी है। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? It is a relation between image distance, that is V, object distance, that is U, and focal length, that is F. Very important. What is image formula? 1 upon image distance plus 1 upon object distance equals to 1 upon focal length. Very important, बहुत ही important है ये तो। VIP क्वेश्चन है, VIP क्वेश्चन। 1 plus V upon 1 plus U equals to 1 by F।
ये है अपना मिरर फॉर्मूला, दिखाई दे रहा है यस और नो? What is mirror formula? Mirror formula is the relation between image distance, object distance and focal length. 1 by v plus 1 by u equals to 1 by f. अगर v पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लिखना, v नेगेटिव है तो ब्रैकेट में नेगेटिव लिख देना, बल्कि फॉर्मूला यही रखना है। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? अब है मैग्निफिकेशन या फिर लीनियर मैग्निफिकेशन, मतलब इमेज बड़ी होगी उतनी रहेगी या छोटी हो जाएगी। मैग्निफिकेशन, इसको लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, इसका सिंबल है एम। व्हाट इज मैग्निफिकेशन या फिर लीनियर मैग्निफिकेशन? मैं तुमको पहले ही बता दूं, ये एक वो चीज़ है जिससे मेरे को पता चलता है कि इमेज बड़ी होगी या छोटी। It is the ratio of the height of image to the height of object. Very important. What is magnification? It is the ratio of height of image to height of object. Height of object. That is h2 upon h1. समझ में आ रहा है? Yes or no? मैग्निफिकेशन 3 होंगे, या तो मैग्निफिकेशन 1 होगा, या मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा, या मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होगा। ये 1 कब होगा? जब ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब इमेज हाइट भी उतनी है, ऑब्जेक्ट हाइट भी उतनी है। इसका मतलब अपनी अगर मैग्निफिकेशन 1 है मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है? सेम। मेरे को ये बताओ, अगर इमेज हाइट छोटी है, ऑब्जेक्ट हाइट बड़ी है, तो ये आंसर पॉइंट में आएगा कि 1 से बड़ा आएगा? ऊपर लेस वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू? सर 1 से कम होगा। वेरी गुड। व्हेन मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, जब मैग्निफिकेशन 1 से कम है, इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज क्या है? छोटी। समझ में आ रहा है? यस और नो? और अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो इमेज बड़ी, मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है तो इमेज छोटी। और अगर मैग्निफिकेशन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ? इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों बराबर ही है। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है, देयर इज आल्सो अ रिलेशन। इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस सेम होगा। क्या बोल रहे हो? सर जब मैग्निफिकेशन 1 होगा तो डिस्टेंस इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में सेम होगा। यस, हाँ, उसका रिलेशन भी देख लो, m इक्वल्स टू माइनस v बाई u। वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू माइनस v बाई u, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये है मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टेकन नेगेटिव। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? h2 अपॉन h1 इक्वल्स टू माइनस v बाई u। ये या फिर तुम u भी लिख सकते हो। इससे और मेरे को फॉर्मूला मिलता है h2 बाई h1 इक्वल्स टू माइनस v बाई u। समझ में आया मैग्निफिकेशन? यस और नो? अरे कितना टाइम बाकी है, जल्दी बोलो। यस सर। सर 3 मिनट लिख रहा है। यस सर। अब देखो इधर ध्यान दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, अगर इसमें क्या बोल रहे हो? टीचर होना है, फिर से क्लास खत्म हो जाए पर नहीं होना।